गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 के ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। गुजरात राज्य में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे गुजरात में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। गुजरात में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने गुजरात में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को गुजरात में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी के एनडीए गठबंधन कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। दोस्तों, चलिए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि गुजरात में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार या फिर कांग्रेस महागठबंधन की सरकार या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात राज्य में 182 विधानसभा की कुल सीटें हैं और गुजरात राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार गुजरात राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की। गिर सोमनाथ जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को गिर सोमनाथ जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर जिले की। गुजरात के जामनगर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर जामनगर जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं गुजरात के जामनगर जिले में कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, जामनगर जिले में अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। जूनागढ़ जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। गुजरात के जूनागढ़ जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर जूनागढ़ जिले में कांग्रेस गठबंधन बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट जिले की। गुजरात राज्य के राजकोट जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर देखें, राजकोट जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। गुजरात के राजकोट जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर जिले की। छोटा उदयपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का 1 विधानसभा सीट पर खाता खुलने की संभावना है। छोटा उदयपुर जिले में आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ गुजरात के अहमदाबाद जिले की। गुजरात के अहमदाबाद जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 21 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 17 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 46 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। बीजेपी गठबंधन को 33 विधानसभा सीट,
कांग्रेस महागठबंधन को 11 विधानसभा सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन मारेगा बाजी, या फिर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी करेगी कुछ कमाल। गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अन्य दल का सुरेंद्रनगर जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के तापी जिले की। गुजरात के तापी जिले की बात करें तो यहाँ पर तापी जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के तापी जिले में बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के सूरत की। सूरत जिले की बात करें तो यहाँ पर 16 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 16 में से 12 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की। गुजरात राज्य के अमरेली जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा सीटों के रुझानों पर बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। गुजरात राज्य के अमरेली जिले में आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 74 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। बीजेपी गठबंधन को 51 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन 20 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल का यहां पर देखें 74 विधानसभा सीटों में से 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी बताएं दोस्तों, गुजरात राज्य में आप सबसे ज्यादा किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, बीजेपी गठबंधन या फिर कांग्रेस महागठबंधन या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को? अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के आनंद जिले की। गुजरात के आनंद जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। आनंद जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। गुजरात के आनंद जिले में कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, आनंद जिले में अन्य दल का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के बनासकांठा जिले की। बनासकांठा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बनासकांठा जिले में कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के बनासकांठा जिले में अन्य दल का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले की। 2 विधानसभा सीटों की बात करें, बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के बड़ोदरा जिले की। गुजरात के बड़ोदरा जिले की बात करें तो यहाँ पर बड़ोदरा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के बड़ोदरा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन
और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के वलसाड़ जिले की। गुजरात के वलसाड़ जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें यहाँ पर 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अन्य दल को 0 सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के अरावली जिले की। गुजरात के अरावली जिले की बात करें तो यहाँ पर अरावली जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अरावली जिले में नुकसान होने की संभावना है। अन्य दलों का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के भावनगर जिले की। गुजरात के भावनगर जिले की बात करें तो भावनगर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। भाजपा गठबंधन को 80 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 34 विधानसभा सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें कि आप गुजरात में सबसे ज्यादा किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के भरूच जिले की। गुजरात के भरूच जिले की बात करें, यहाँ पर 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अन्य दल को 0 सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। गुजरात के भरूच जिले में भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के पाटन जिले की। गुजरात के पाटन जिले की बात करें तो पाटन जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट। गुजरात के पाटन जिले में बीजेपी गठबंधन कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के पंचमहल जिले की। गुजरात के पंचमहल जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को पंचमहल जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के नवसारी जिले की। गुजरात के नवसारी जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नवसारी जिले में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी जिले की। मोरबी जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के नर्मदा जिले की। गुजरात के नर्मदा जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों गुजरात के नर्मदा जिले की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 140 विधानसभा सीटों के रुझानों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 89 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 48 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ज्यादा से ज्यादा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। गुजरात के महिसागर जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है।
कांग्रेस गठबंधन का एक विधानसभा सीट पर खाता खुलने की संभावना है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को महिसागर जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के साबरकांठा जिले की। गुजरात के साबरकांठा जिले की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन का 2 विधानसभा सीट पर खाता खुलने की संभावना है। साबरकांठा जिले में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के साबरकांठा जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, साबरकांठा जिले में बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अन्य दल का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर जिले की। गुजरात के पोरबंदर जिले की बात करें तो यहां पर 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। पोरबंदर जिले में भाजपा गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 149 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें, भाजपा गठबंधन 93 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को 53 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम जो रुझान 2027 के जिलावार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राय हमारे जिलावार रुझानों को लेकर जरूर दें कि आप किस जिले से गुजरात के हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ गुजरात के बोटाड़ जिले की। गुजरात के बोटाड़ जिले की बात करें तो यहाँ पर बोटाड़ जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। गुजरात के बोटाड़ जिले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के गांधीनगर जिले की। गुजरात के गांधीनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। गुजरात के गांधीनगर जिले में केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के दाहोद जिले की। गुजरात के दाहोद जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। गुजरात के दाहोद जिले में बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गुजरात के डांग जिले की। गुजरात राज्य के डांग जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। गुजरात राज्य के डांग जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गुजरात के खेड़ा जिले की। गुजरात राज्य के खेड़ा जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। गुजरात के खेड़ा जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 100 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 67 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किसकी बनेगी सरकार? केजरीवाल की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार, या फिर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन मारेगी गुजरात राज्य में फिर वापसी? अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के मेहसाणा की। मेहसाणा जिले की बात करें तो गुजरात के मेहसाणा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को मेहसाणा जिले में 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
मेहसाणा जिले के रुझान देखें तो यहां पर भी बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। गुजरात के कच्छ जिले की बात करें तो यहाँ पर कच्छ जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अन्य दल का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों के रुझानों को लेकर अपनी राय इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आप किस राज्य से या फिर गुजरात के किस ज़िले से हमारे आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं।